नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, चौकीदार दफादार समुदाय से जुड़ा मामला कई महीनों से लंबित है और उनके अधिकारों को लेकर चल रही चर्चा ने अब असंतोष का एक बड़ा रूप ले लिया है। देखिए, लंबे समय से चौकीदार संघ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इस मामले में कोई भी ठोस और सार्थक निर्णय सामने नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार हो रही इस अनदेखी के कारण चौकीदार संघ में सदस्यों में निराशा और सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक बार फिर इस मामले में एक नया अपडेट निकलकर सामने आया है, तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी सितेश और ब्यूटी जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम सितेश से बात करेंगे। देखिए सितेश जी, चौकीदार दफादार मामला कई महीनों से लंबित है, ये सब जानते हैं, इस बात से पूरा समाज वाकिफ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अभी तक इस मामले में कोई भी ठोस निर्णय अभी तक सामने नहीं आया है और सरकार लगातार उन्हें आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सार्थक निर्णय नहीं लिया गया है। जिससे ये भी सवाल उठता है कि चिराग पासवान जो काफी एक्टिव नजर आ रहे थे, वो पूरी तरह से नहीं सक्रिय हो गए हैं, जो उन पर भी कई सवाल खड़े करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चाहे चिराग पासवान हो, चाहे अरुण भारती हो, चाहे एनडीए की कोई भी नेता हो, यहाँ तक कि पशुपति पारस को लेकर भी मैं कहूँगा कि चौकीदार संघ के जिन्होंने जिस तरीके से आवाज़ उठाई, अगर शायद उस आवाज़ में इतनी शक्ति होती या फिर बुलंदी होती तो उनको अभी तक न्याय मिला होता। लेकिन लोगों ने इन्हें क्या किया, बरगलाने का काम किया। अरुण भारती, चिराग पासवान के जीजा ने जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन तुड़वा दिया। अगर आपने आमरण अनशन तुड़वाया तो ये अच्छी बात है, लेकिन उनको न्याय मिलना तो चाहिए। हर बार उन्हें ये कहा गया कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से अपनी चौकीदार संघ की जो बातें हैं उस बातें पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा का क्या किए जब उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ऐसा तो कोई चर्चा आप किए नहीं जिससे कोई सकारात्मक परिणाम निकला हो। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बीपीएससी के जो छात्र हैं उन पे लाठियां चार्ज होती है, आप उस समय भी चुप रहते हैं। वाटर कैनन का प्रयोग होता है कड़ाके की ठंड में, उस समय भी आप चुप रहते हैं। दिल्ली चुनाव का जैसे परिणाम जब सामने आने वाला होता है, जब सीट शेयरिंग की बातें क्लियर हो जाती हैं, सीटों का बंटवारा हो जाता है, तब आप बयान देते हैं। एक बयान के बाद बीपीएससी मामले पे भी चुप हो जाते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। अपने समाज को आप फर्स्ट नहीं रख पाते तो बिहार को क्या ही फर्स्ट रखिएगा। देखिए ब्यूटी जी, आपको जैसे जैसे आपने सितेश जी को सुना, उन्होंने कई तमाम मुद्दों को साझा किया है, लेकिन आपको बता दें कि चौकीदार मामले में पहले भी कई बार उन्होंने पटना के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन किया, अनशन किया, आंदोलन किया, लेकिन हर बार उनके आंदोलन को, उनके अनशन को सरकार द्वारा तोड़ा गया। एक बार फिर से ये अपडेट सामने आ रहा है कि एक बार फिर से चौकीदार दफादार भाई पटना के गांधी मैदान में आगामी 24 मार्च को एक आंदोलन करने वाले हैं। क्या लगता है आपको, एक बार फिर से उनकी मांगों को तोड़ दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, उन्हें फिर से नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? हाल ही फिलहाल बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन हुए, ऐसे बहुत सारे धरना प्रदर्शन होते रहे, गांधी मैदान में काफ़ी जगहों पे हुए, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा दिखता नहीं है। आगामी 24 तारीख को भी होने वाला है, तो उसमें भी ये कयास लगा जाने कि कुछ नहीं होने वाला है। बेचारे चौकीदार दफादार झूठ मूठ का बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार की तरफ से उनको फिर से आश्वासन दिया जाएगा कि आपके हित में कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसे सरकार अपने वादे में कभी टिके नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे वादे किए, चौकीदार दफादार का बात आए या बीपीएससी का बात आए, तो ऐसे सरकार की तरफ से वादे आते रहते हैं, लेकिन सरकार अपने वादे पे कायम नहीं रहते हैं, हमेशा मुकरते नजर आते हैं। और बात रहा चौकीदार दफादार के मामले में, तो उनको कभी भी सही फैसला नहीं मिला, उनके हित में कभी भी काम नहीं हुआ। बेचारे गरीब लोग हैं, उनको सरकार का काम है कि उनको सुने। और बात करें अभी सरकार की, तो अभी नया सीएम फेस के लिए अभी खड़े हुए चिराग पासवान जी हैं। तो चिराग पासवान की जब बात आती है तो हमेशा देखिए चौकीदार दफादार मामले में उनका तो खास करके दायित्व बनता है कि वो इन मुद्दों पे अपना कुछ स्पष्ट रूप से कुछ बातों को रखें कि आखिर उनके हित में आपने क्या किया। आखिर कुछ तो करेंगे तो कहीं ना कहीं से उनका तो वोट उनके तरफ आएगा, चिराग पासवान की तरफ आना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान भी उनको सरकार की तरह से इनएक्टिव हैं। लेकिन जब वोट बैंक का काम आएगा तो चिराग पासवान कहेंगे कि हमको तो चौकीदार दफादार की तरफ से भी वोट आए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ये सब धरना प्रदर्शन जो भी है सब व्यर्थ जाने वाला है, क्योंकि सरकार लगातार पहले भी ऐसे कई सारे आश्वासन देते हुए नजर आए हैं। इस बार भी हमको नहीं लगता है 24 तारीख को, चाहे जनता को भी ये नहीं लगता है कि उनको कुछ स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से कुछ मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। बेचारे फिर थकेंगे, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे,
मांगे वही की वही रह जाएंगी, मांगे वही धरी की धरी रहेगी। हमने लगातार एक न्यूज़ 24 अपने चैनल के माध्यम से चौकीदार भाइयों को, उनकी आवाज़ों को उठाया है, उनकी बातों को साझा किया है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से एक बार फिर से चौकीदारों का महा आंदोलन होने वाला है पटना के गांधी मैदान में, क्या लगता है आपको कोई ठोस निर्णय, कोई व्यापक रूप सरकार लेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गांधी मैदान में अगर इतना बड़ा महाआंदोलन हो रहा है तो उसका सरकार पे कुछ ना कुछ तो सकारात्मक परिणाम होगा ही। क्योंकि जिस तरीके से चौकीदार संघ के उपाध्यक्ष जो कहा जाए रामविलास पासवान जी से जब हमारी बातें हुई तो उन्होंने कहा कि 24 मार्च को हम पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। 24 मार्च को ये आंदोलन पूरे बिहार के लिए एक कहा जाए तो राजनीतिक बिगुल के रूप में होगा, क्योंकि अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती है तो साफ तौर पे कहा जाए तो सरकार से बगावत करेंगे ये लोग। और इनको इस तरीके से आप मत देखिए, 243 विधानसभा है, प्रत्येक विधानसभा में मान के चलिए कि 5000 से अधिक उनकी संख्या है। अगर इसका आंकड़ा निकालिएगा तो लगभग 12.5 लाख प्लस में होगा, यानी 13 लाख के करीब। जब बिहार में जब एक आवाज़ गूंजेगी कि न्याय दो न्याय दो, तो आप सोच लीजिए कि गांधी मैदान में जगह क्या होगी, सरकार पे इसका असर क्या होगा। और उन्होंने ये भी बात कही है कि 25 मार्च से जेल भरो आंदोलन होगा। जेल भरो आंदोलन ये होगा कि जो 24 मार्च को लोग धरने पे बैठेंगे, वो फैसला नहीं मिलेगा तो वो सड़कों पे भी उतरने का काम करेंगे। तो सरकार को जितनी सख्ती अपनानी हो अपनाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार का जो चौकीदार संघ का ये जो धरना होगा, शायद लगता है कि सरकार की जो चुप्पी साधी बैठी है, सरकार अपनी कान खोल कर सुने। और एक तरीके से ये साफ और स्पष्ट मैसेज है कि अगर चाहे चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, अब तक उन्होंने लड़ाई उनकी लड़ी और फैसला नहीं मिला तो उनके लिए भी एक कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध भी एक बिगुल है। क्योंकि अगर जो उनके हित में और उनको न्याय दिलाएगा वही असली चौकीदार संघ का हितैषी होगा। देखिए ब्यूटी, जब भी बिहार में कई तरह के मामले सामने आए हैं, बीपीएससी का मामला हो गया, बिहार पुलिस का मामला हो गया और अभी चौकीदार का मामला है, इन तीनों मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात को रखा है सरकार के समक्ष, लेकिन आज तक कोई भी एक सार्थक न्याय अभी तक सामने नहीं आया है। तो क्या लगता है आपको कि ये पूरा जो मामला है ये बिहार की राजनीति में और बिहार सरकार पर कई सवाल उत्पन्न कर रहे हैं? क्या बोलेंगे आप? जी देखिए, गांधी मैदान में जो इतना बड़ा महासम्मेलन होने वाला, महाबैठक होगा चौकीदार दफादार का, तो इस बार तो ये पहले ही सरकार की तरफ पहुंच गया है, कि सरकार के पास पहुंच गया कि इतना बड़ा धरना होने वाला, धरना प्रदर्शन होगा। तो इस बार तो सरकार को कुछ कड़ा फैसला का निर्णय लेना पड़ेगा। और पशुपति पारस जी का बात करें, चिराग पासवान की बात करें, तो इन दोनों को तो खास करके इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इनके ही हित में होगा। और अगर नहीं करेंगे तो इनके वोट बैंक पे तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, चुनावी असर पे जो इनका असर पड़ेगा। चुनाव के समय में जब वोट देने का बात आएगा तो चौकीदार दफादार उस समय, जैसे अभी सरकार मुकर रही है अपने बातों पे, असमंजस मतलब वो लगाए जा रहे हैं, उनको लगातार ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि आपके हित में काम होगा। उसी तरीके से जब वोट का समय आएगा उस समय ये लोग वोट काट लेंगे अपने तरफ से, कि जिस तरह से आपने वादा दे के मुकर गया तो आज हम मुकरते हैं। अब तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है तान्या जी। अगर सरकार जनता के हित में अगर कुछ करेगी तो जनता के तरफ से भी सरकार बनने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आगामी सीएम फेज के लिए जो रेस चल रही है, अगर उस रेस में इन नेताओं को जीतना है, आगे बढ़ना है एक दूसरे से, बात तेजस्वी यादव की हो, ये क्या है जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर है, चिराग पासवान जी हैं, तो इन लोगों को सबसे बड़ी बात तब होती है कि आप सत्ता में हैं और सत्ता में रहने के बाद भी आप काम नहीं करते हैं। अपने बात कही जन स्वराज सत्ता में नहीं है, राजद के कोई लोग सत्ता में नहीं है। सुनिए, पहले बातें सुनिए, जिनकी सरकार होती है मांगे उनसे की जाती है। तो अगर नहीं चिराग पासवान का एक कर्तव्य बनता है, उनका दायित्व है कि उनकी मांगों को पूरा करें। तो हम तो साफ करें सीतेश जी की चिराग पासवान भी अपने वादों पे नहीं खड़ा उतरे जी, ना पशुपति पारस जी खड़ा उतरे। देखिए सीतेश जी, अभी मैं आपको बता दूं कि हमारी एक न्यूज़ 24 के जो दर्शक हैं उन्होंने लगातार हमें कमेंट सेक्शन में बताया है कि जो पशुपति पारस और चिराग पासवान यानी कि चाचा भतीजा, इन दोनों से इस मामले में अब कुछ नहीं होने वाला है। ये दोनों पूरी तरह से हमारे लिए राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। अब जो भी करेगी सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो ये जो उनका जो विश्वास उठता जा रहा है पशुपति पारस चिराग पासवान से, ये एक कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। देखिए, आपने स्पष्ट कहा कि अगर उनकी उम्मीदें टूटती जा रही हैं तो ये लाजमी भी है, क्यों ना टूटे,
क्या वक्त इन्हें नहीं दिया गया? जी। इतने लंबे सफर तय करने के बाद, इतना लंबा समय देने के बाद भी अगर उनके हित में अभी तक कोई फैसला नहीं आया और आप आश्वासन में ये कह रहे हैं कि हम आपकी बातों को रख रहे हैं। जब उनसे पूछा गया चौकीदार संघ के उपाध्यक्ष से, तो उन्होंने कही कि 20 फरवरी को मेरी आखिरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि इस पे बातें चल रही हैं। आखिर ये इतना लंबा प्रकरण जो है कब तक चलेगा? क्या चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे तब तक चलेगा, या फिर जब चुनाव के डेट अनाउंसमेंट हो जाएंगे, कौन क्या है, कितनी सीटें हैं, जब अब सीटों की बात आएगी तब क्या चिराग पासवान चुप्पी तोड़ेंगे अपनी वोट बैंक के लिए? तो अगर इस तरीके से जो है उन्होंने इस चीज़ को बखूबी समझा है, एक लंबा समय दिया, समय देने के बाद भी अगर उन्हें अभी तक स्पष्टीकरण नहीं मिला, कोई ठोस फैसला नहीं आया, तो उन्होंने जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। तो न्यायालय है भाई, सबके लिए न्याय संगत फैसला देगा, सबको उम्मीद वहीं से होती है। जब इन नेताओं से उम्मीद टूटती है तो आखिरी वही उम्मीद बचती है। तो जाहिर सी बात है उनके जब न्यायालय से जब फैसला आएगा तब इन लोगों का जो है ये मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि उनकी जो जितनी उम्मीदें थी इन्होंने सबने तोड़ा, एक एक करके सबने तोड़ा। चाहे पशुपति पारस हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे अरुण भारती हो। तो इन तमाम नेताओं का जब उन्होंने उम्मीदें तोड़ा तो वो भी उस तरीके से करेंगे। हो सकता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाके वोट बैंक करें, चाहे कुछ भी करें, क्योंकि जब आप पे भरोसा किया गया तो आपने भरोसा के लायक आप थे ही नहीं जी। तो बिहार की राजनीति में वैसे ही फेरबदल होगी। तो जैसा कि आपने सुना कि बिहार में फिलहाल चौकीदार दफादार मामले में लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और अभी तक इस मामले में कोई भी सार्थक निर्णय सामने नहीं आया है। और एक बार फिर से चौकीदार संघ आगामी 24 मार्च 2025 को पटना के गांधी मैदान में एक फिर से बड़ा महा-आंदोलन करने वाले हैं और उनकी गुहार है कि उन्हें इस बार आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।